हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ बैंक के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि में सहायक होंगे। आज की डेट है 11 जून 2021। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से किस देश ने बिटकॉइन को कानूनी मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? ऑप्शन ए अल सल्वाडोर, ऑप्शन बी ग्वाटेमाला, ऑप्शन सी निकारागुआ, ऑप्शन डी जमैका। देखिए, अल सल्वाडोर जो है वो क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को कानूनी दर्जा देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। अब तक किसी देश ने इसे अपनी वैध करेंसी नहीं घोषित किया था। अल सल्वाडोर अब आधिकारिक रूप से पहला देश बन गया है जो कि बिटकॉइन को किसी भी सौदे के लिए कानूनी करेंसी के तौर पर मान्यता मिल गई है। अल सल्वाडोर की संसद में बिटकॉइन को 62 की तुलना में 84 वोटों से मंजूरी दे दी गई। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अल सल्वाडोर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से किस अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर एवं 1998 एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता का निधन हो गया? ऑप्शन ए अनिल सिंह, ऑप्शन बी डिंको सिंह, ऑप्शन सी है मोहन अग्रवाल, ऑप्शन डी प्रमोद सिंह। देखिए, दिग्गज मुक्केबाज डिंको सिंह का निधन हो गया है। 1998 के एशियन गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट डिंको सिंह लीवर कैंसर से जूझ रहे थे। वर्ष 2017 से ही उनका उपचार चल रहा था। मणिपुर के रहने वाले डिंको सिंह को 1998 में अर्जुन पुरस्कार और 2013 में पद्मश्री से नवाजा गया था। डिंको सिंह ने 1997 में अपना इंटरनेशनल बॉक्सिंग डेब्यू किया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी डिंको सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत के निम्न में से किस राज्य को एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक की 2020-21 की रिपोर्ट में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। देखिए, मध्य प्रदेश को जो है एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक की 2020-21 की रिपोर्ट में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 की राष्ट्रीय रैंकिंग में हिमाचल प्रदेश को 57.1 स्कोर के साथ तीसरा स्थान हासिल किया है। एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक के स्कोर कार्ड में हिमाचल वर्ष 2018-19 में 18वें स्थान पर था। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, बंगाल के किस पूर्व क्रिकेटर का 72 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? ऑप्शन ए अनिल कुंबले, ऑप्शन बी वीवीएस लक्ष्मण, ऑप्शन सी मुरली विजय, ऑप्शन डी है आपका रवि बनर्जी। देखिए, बंगाल के पूर्व क्रिकेटर रवि बनर्जी का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। यह जानकारी बंगाल क्रिकेट संघ ने दी। वे 72 वर्ष के थे। बनर्जी 1969 टू 70 से 1974 टू 75 के बीच जो है बंगाल के लिए 10 प्रथम श्रेणी मैच खेले थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी रवि बनर्जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में उत्तर प्रदेश कैडर के किस पूर्व आईएएस अधिकारी को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए अनूप चंद्र पांडे, ऑप्शन बी राहुल कुमार, ऑप्शन सी कमल त्यागी, ऑप्शन डी मोहन कुमार पांडे। देखिए, सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी अनूप चंद्र पांडे ने हाल ही में देश के नए चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार संभाल लिया है। वह मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा और चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के साथ 3 सदस्यीय निकाय में शामिल हो गए हैं। अनूप चंद्र पांडे मध्य प्रदेश कैडर के वर्ष 1984 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी हैं और वो वर्ष 2019 में उत्तर प्रदेश की मुख्य सचिव के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। भारत निर्वाचन आयोग, जिसे चुनाव आयोग के नाम से भी जाना जाता है, एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय है जो भारत में संघ और राज्य चुनाव प्रक्रियाओं का संचालन करता है। निर्वाचन आयोग मूलतः केवल एक आम चुनाव आयुक्त का प्रावधान था, लेकिन राष्ट्रपति की एक अधिसूचना के जरिए 16 अक्टूबर 1989 को जो है इसे 3 सदस्य बना दिया गया। इसके बाद कुछ समय के लिए इसे 1 सदस्य बना दिया गया था और 1 अक्टूबर 1993 को इसका 3 सदस्य आयोग वाला स्वरूप फिर से बहाल कर दिया गया। तब से जो है निर्वाचन आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए होगा आपका अनूप चंद्र पांडे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका,
किस राज्य सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के प्रारूप को मंजूरी दे दी है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी बिहार। देखिए, राजस्थान सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के प्रारूप को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत कृषि उपभोक्ताओं को हर महीने 1,000 रुपये अनुदान देने का प्रावधान है। इस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा मीटर्ड कृषि उपभोक्ताओं को बिजली के बिल पर प्रति माह 1,000 रुपये और अधिकतम 12,000 रुपये प्रति वर्ष का अनुदान दिया जाएगा। इससे प्रति वर्ष 1,450 करोड़ रुपए का वित्तीय भार आएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी राजस्थान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी के विकास के अनुमान को 11% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? ऑप्शन ए 7.5%, ऑप्शन बी 6.5%, ऑप्शन सी 8.5%, ऑप्शन डी 9.5%। देखिए, रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने जो है आपका वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद के विकास के अनुमान को 11% से घटाकर 9.5% कर दिया है। रेटिंग एजेंसी ने कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर के कारण निजी खपत और निवेश पर पड़ रहे प्रभाव के चलते जीडीपी ग्रोथ के अनुमान में कटौती की है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 9.5%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में कौन से राज्य के सियांग जिले में मोनाल की 2 नई प्रजातियां देखी गई है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी मेघालय, ऑप्शन डी त्रिपुरा। देखिए, हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के सियांग जिले में मोनाल की 2 नई प्रजातियां देखी गई है। इससे पहली प्रजाति हिमालयी मोनाल लोफोफोरस इम्पेजेनस की है, जो कि मुख्य तौर पर जो है आपका अफगानिस्तान से पूर्वोत्तर भारत तक अधिक व्यापक स्तर पर पाई जाती है। जबकि दूसरी प्रजाति दुर्लभ स्केल्टर मोनाल यानी लोफोफोरस स्केल्टेरी है, जो कि मुख्य तौर पर दक्षिणी चीन और उत्तरी म्यांमार में पाई जाती है। यह एक उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्र में पाए जाने वाला पक्षी है, जो शायद ही कभी 1500 मीटर की ऊंचाई से नीचे आता है। पर्यावरण नुकसान और शिकार के कारण इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी IUCN द्वारा इसे सुबेद के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। खोजकर्ताओं की टीम ने समुद्र तल से 4,173 मीटर की ऊंचाई पर माउंट इको डविंग पर इन पक्षियों को देखा। इन 2 प्रजातियों का यहाँ देखा जाना इस क्षेत्र में पारिस्थितिक तंत्र के लिए एक बेहतर संकेतक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में किसने अपनी एक रिपोर्ट में कहा कि ब्लैक कार्बन पर मजबूत नीतियां ग्लेशियर के पिघलने में तेजी से कटौती कर रही है? ऑप्शन ए विश्व बैंक, ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ऑप्शन सी एशियाई विकास बैंक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए, हाल ही में विश्व बैंक ने अपने एक अहम अध्ययन में कहा है कि ब्लैक कार्बन बढ़ने से संवेदनशील हिमालय श्रृंखला में हिमनद और बर्फ तेजी से पिघल रहे हैं। साथ ही तापमान बदल रहा है तथा बारिश की प्रवृत्ति बदल रही है। विश्व बैंक की इस शोध रिपोर्ट का शीर्षक हिमालय के ग्लेशियर, जलवायु परिवर्तन, ब्लैक कार्बन और क्षेत्रीय लचीलापन है। मानव गतिविधियों द्वारा उत्पादित ब्लैक कार्बन हिमालय क्षेत्र में ग्लेशियर और बर्फ के पिघलने की गति को तेज करता है। विश्व बैंक की शोध में हिमालय, काराकोरम और हिंदुकुश पर्वत श्रृंखलाओं को शामिल किया गया है, जहां पर ब्लैक कार्बन का प्रभाव देखा जा सकता है। इन पर्वत श्रृंखलाओं में हिमनदों के पिघलने की गति विश्व के औसत हिम क्षेत्रों की तुलना में काफी अधिक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए विश्व बैंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में किसके द्वारा ऑपरेशन पेंजिया X1V रोमन लेटर है, अगर इसको हम लोग ऐसे देखें तो ये 14 होगा, ठीक है। तो ऑपरेशन पेंजिया 14 के माध्यम से नकली दवाओं और उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री को लक्ष्य बनाया गया है। ऑप्शन ए NIA, ऑप्शन बी CBI, ऑप्शन सी इंटरपोल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
देखिए, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन यानी इंटरपोल द्वारा ऑपरेशन पेंजिया 14 के माध्यम से नकली दवाओं और उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री को लक्ष्य बनाया गया है। इस ऑपरेशन में वेबसाइटों और ऑनलाइन मार्केट प्लेस सहित 1.10 लाख से अधिक वेब लिंक को बंद या हटा दिया गया है। ऑपरेशन पेंजिया इंटरपोल का एक सुस्थापित अंतर्राष्ट्रीय प्रयास है जो नकली और अवैध स्वास्थ्य उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री को बाधित करने के साथ साथ अनियमित वेबसाइटों से दवाएं खरीदने से जुड़े जोखिमों के बारे में जागरूकता बढ़ाने का काम भी करता है। वर्ष 2008 में प्रथम ऑपरेशन पेंजिया संचालित किया गया था। इंटरपोल द्वारा समन्वित इस ऑपरेशन में 92 देशों के पुलिस, सीमा शुल्क और स्वास्थ्य नियामक प्राधिकरण ने भाग लिया था। इस ऑपरेशन में भारतीय एजेंसियों ने भी भाग लिया था। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो जो है हम लोग का सीबीआई जो है देश में इंटरपोल के लिए नोडल निकाय है। अवैध दवाओं की ऑनलाइन बिक्री सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरा बनी हुई है, जिसके परिणाम स्वरूप जो है इन वैश्विक स्वास्थ्य खतरों से निपटने हेतु पेंजिया जैसे ऑपरेशन महत्वपूर्ण है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, इंटरपोल। तो ये थे आज के करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसका जो पीडीएफ है वो आपका टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ये टेलीग्राम चैनल है। बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि उनको पीडीएफ नहीं मिल पाता है, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, तो वहाँ पे आपको ये आपका पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।